गाड़ी अब रुक गई थी। उसका इंजन बंद हो गया। किसी ने सेठ हांडी वाला को नीचे उतरने के लिए कहा। सेठ ने अंदाजे से अपना बायां पांव बाहर निकाला, जहां एक बड़े हुए हाथ ने उसका बाजू थामकर उसे बाहर खड़ा कर दिया। उसे चंद लम्हों के लिए सिर्फ ये एहसास हुआ कि वो समुंदर के किनारे किसी जगह खड़ा है, क्योंकि यहाँ हवाओं का शोर और मखसूस हवा चल रही थी। किसी ने अचानक ही उसकी कनपट्टी के नजदीक से फायर किया और सेठ हांडी वाला की खोपड़ी के परखचे उड़ गए। वो मुंह से कोई आवाज निकाले बगैर जमीन पर गिर पड़ा। अभी शायद उसके कुछ सांस बाकी थे जब दूसरा फायर भी कुछ फासले से उसकी खोपड़ी पर हुआ। उसके सर से खून फुआरे की तरह उबलने लगा था। किसी ने जमीन पर गिरे मुर्दा सेठ हांडी वाला की आंखों पर बनती पट्टी उतार दी। कार उन्होंने वहीं छोड़ दी। वो तादाद में 3 थे जिन्हें लेने के लिए वहां पहले से एक सरकारी नंबर वाली गाड़ी खड़ी थी। तीनों इत्मीनान से गाड़ी तक आए और उनके बैठते ही गाड़ी रवाना हो गई। कनपट्टी पर दोनों फायर सलंसर लगे पिस्तौल से किए गए थे। अगर वो आवाज के साथ भी रात के इस पैर में बिखरे हुए समुद्र की पुरशोर लहरों की आवाज से शायद 2-3 गज से आगे सुनाई ही न देती। उनमें से एक ने गाड़ी में बैठने के कुछ देर अपने मोबाइल फोन से एक नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से आवाज आने पर सिर्फ इतना कहकर फोन बंद कर दिया, काम हो गया है, हम वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरे ही लम्हे फोन मौसूल करने वाले ने यह पैगाम शहर में मौजूद वडेरा सुलंगी तक पहुंचा दिया। उसने लंबी हूं करके अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। ठीक है मुंशी, अब तुम अपना काम शुरू करो। उसका सेक्रेटरी वडेरा सुलंगी का राजदार और जराइम में बराबर का साथी था, जिसने वडेरा सुलंगी को फौरन मुबारकबाद दी और घर से बाहर निकल आया। अपनी गाड़ी में वो नजदीकी मार्केट की तरफ जा रहा था। उस मार्केट में उसका आना जाना लगा रहता था। अपने एक वाकिफकार दुकानदार से उसने बिला जरूरत 2-3 चीजें खरीदी और उसके फोन से ही मकामी अखबार का नंबर मिलाया। मुझे आपके क्राइम रिपोर्टर साहब से बात करनी है, उसने राब्ता होने पर कहा। क्राइम रिपोर्टर अगले ही लम्हे लाइन पर था। देखो सईद मियाँ, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। एक मर्तबा किसी के कहने पर तुमने मेरी मदद की थी। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कैरियर का बेहतरीन स्कोप दे रहा हूँ। उसने कहना शुरू किया। आप कौन साहब हैं जनाब? क्राइम रिपोर्टर ने बेतकल्फी से पूछना चाहा। मैं माफी चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो। अगर दिल माने तो यकीन करना, दिल ना माने तो ना करना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सेठ हांडी वाला की लाश इस वक्त सी पॉइंट पर उसकी गाड़ी के पास पड़ी है। उसे यरगमाल के लिए दहशतगर्दों ने अगवा किया था और उसके ब्रोकर शाहानी से 2 करोड़ रुपए वसूल करने के बावजूद उसे मार डाला। उसने एक लफ्ज ठहर ठहर कर चबा चबा कर कहा था, 1 मिनट। शायद क्राइम रिपोर्टर के लिए इतनी धमाकाखेज इत्तला इंतहाई गैर मुतवक्के थी। नहीं, मुझे जल्दी है, बस याद रखना सी पॉइंट 2 करोड़ रुपया। ब्रोकर शाहानी, खुदा हाफिज। इतना कहकर उसने फोन मुनक़ते कर दिया। दुकानदार उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया था। यार, इसकी क्या जरूरत थी, कहकर उसने बोतल ले ली। हस्बे मामूल उससे गपशप करने के बाद वो घर वापस लौट आया। घर पहुंचने से पहले उसने रास्ते में एक फोन बोत से एक गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर को फोन करके अपनी आवाज बदल कर यही सारी कहानी लिखवा दी थी। क्राइम रिपोर्टर और गैर मुल्की न्यूज एजेंसी गैर मुल्की रिपोर्टर वहां एक दूसरे से चंद मिनट के वक्फे से ही पहुंचे थे। पुलिस यहां तक ना पहुंची, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो लोग रिपोर्टर के ताक़ुब में यहां तक आए थे, उन्होंने फौरन ही ये इत्तला अपने अफसरान को पहुंचा दी थी कि वहां सेठ हांडी वाला की लाश मौजूद है और शायद रिपोर्टर उसी का दीदार करने वहां गया है। दोनों के फोटोग्राफर खटाखट तस्वीर उतार रहे थे जब पुलिस की मोबाइल वहां पहुंच गई। मुमकिन है वो लोग मकामी अखबार के रिपोर्टर को काबू करके फिलवक्त ये सनसनीखेज खबर रोक ही लेते और बाद में सलाह मशवरे से गोलमोल खबर जारी करते, लेकिन गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के नुमाइंदे को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं थी।
موبائل انچارج نے معمول کی کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں کے بیان ریکارڈ کیے۔ دونوں نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا، جس کے مطابق کسی نے فون کر کے انہیں اطلاع دی تھی۔ دونوں پیشہ ور اخبار نویس تھے۔ خبر کا دوسرا حصہ، جس کا تعلق شاہانی سے تھا، دونوں چھپا گئے۔ مقامی کرائم رپورٹر نے واقعی بڑا سکوپ مار دیا تھا۔ جب تک دیگر اخبارات کے نمائندے اور فوٹوگرافر وہاں پہنچتے، پولیس والے لاش اٹھا کر سرد خانے میں لے گئے تھے۔ البتہ سیٹھ کی قیمتی گاڑی وہیں کھڑی تھی، جس پر پولیس کے ماہرین انگلیوں کے نشانات تلاش کر رہے تھے۔ تمام لوگ بھاگم بھاگ مردہ خانے پہنچ رہے تھے، جہاں بڑی مشکل سے انہیں لاش کی تصاویر اتارنے کا موقع ملا تھا۔ صبح کے اخبارات نے اس خبر کو نمایاں کر کے شائع کیا تھا، لیکن کرائم رپورٹر والے اخبار نے اس کو لیڈ بنایا تھا اور ساری کہانی شائع کر دی تھی۔ اس خبر نے چند منٹ بعد ہی سارے شہر میں سنسنی پھیلا دی کہ سیٹھ ہانڈی والا کو دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور 2 کروڑ روپے لے کر بھی اسے گولی مار دی۔ اس سے پہلے کہ اعلیٰ حکام کو کچھ سمجھ آئے، شیئر مارکیٹ میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ملک کی تاریخ میں اتنی تیزی سے انڈیکس ریٹ نہیں گرا تھا جتنی تیزی سے اب گر رہا تھا۔ چیمبر آف کامرس کا ہنگامی اجلاس اور پریس کانفرنس کا اعلان فوراً جاری ہو گیا۔ عمران نے فون پر ایک دوسرے سے رابطہ کیا تھا اور اب وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس خبر نے ان کے اعصاب سے بجلی گرا دی تھی کہ ملک کے سب سے بڑے چیمبر کے صدر کو دہشت گردوں نے اغوا کر کے قتل کر دیا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ دوپہر کے بعد نائب صدر نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور پریس کے خلاف قریباً تمام ممبران کی زہریلی تقاریر کے بعد اگلے روز تاجر برادری کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر قاتل گرفتار نہ ہوئے تو تمام ملک کے چیمبر مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے، جس کے نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔